ये तस्वीरें लगातार जेपी नड्डा इस वक्त मंच से बोल रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी यहां पर बोलेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने है सबसे पहले भारत 24 पर। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में पहुंचने के बाद बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, सबकी इसी पर निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से एक बड़ी अचीवमेंट रही और उसका जिक्र तुरंत चंद्रयान को पहुंचकर पीएम मोदी, और देखिए जेपी नड्डा भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की सफल कामयाबी हुई है। संकल्प धरती पर, सिद्धि चंद्र पर। ये देखिए, ये जो टैगलाइंस हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बातें रहने वाली हैं पीएम मोदी की, वो भी इस मिशन के इर्द गिर्द रहने वाली है। इससे पहले आपने देखा, जब पीएम मोदी पहुंचे तो कहा कि भारत चांद पर पहुंच गया है। शनिवार को स्वदेश वापसी हुई, पीएम मोदी सीधे बेंगलुरु पहुंच गए। इसरो की मून मिशन टीम के परिश्रम को सैल्यूट किया। और आप क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा, मन से सुनिए। आपका नागरिक अभिनंदन करने का तय किया। मैं इन सब की ओर से और अपनी ओर से भी आपका यहां आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। देश गौरव कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है चंद्रयान की सफलता के लिए, सफल प्रक्षेपण के लिए, और आपके मार्गदर्शन के दृष्टि से एक बहुत बड़ी सफलता और एक बहुत ही खुशी का अनुभूति करने का देशवासियों को सौभाग्य मिला है। आपका समर्पण, आपका कमिटमेंट, आपका समर्पित भाव से देश की सेवा करना और देश को आगे ले जाने वालों के साथ आपका जो समर्पित भाव है, वह इस बात से दर्शाता है कि जब आप अपनी यात्रा ग्रीस में आपने समाप्त की और आप ग्रीस से जब आप वायुयान से उड़े तो आप सीधे बेंगलुरु गए सुबह 6 बजे, और वहां पहुंच करके आपने हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, इसरो के साइंटिस्ट, जिन्होंने जी जान मेहनत करके भारत को यह कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया है, उनकी पीठ थपथपाने में, उनको प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधे आप बेंगलुरु गए। सुबह 6 बजे आपका वहां पर लैंडिंग हुई है। और हम सब लोग जानते हैं, जब हम उजाले को देखते हैं तो अंधकार को भी याद रखना चाहिए। 2019 में जब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, सभी हताश थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने आगे बढ़ करके देश को हौसला दिया था, साइंटिस्ट को हौसला दिया था, वैज्ञानिकों को हौसला दिया था, और आपने कहा था कोई बात नहीं, आगे चलो, सफलता हमारी होगी, सिद्धि हमारी होगी। आज उसका नतीजा है कि 2023 में चंद्रयान 3 सफल हुआ है। इसका हम सब लोग बहुत बहुत आपको बधाई भी देते हैं। और जिस तरीके से आपने विपदा के काल में, जब अंधकार छाया हुआ था, तो जो देश को हौसला दिया, वह आज सिद्धि का कारण बना है। यह भी हम सबको समझना चाहिए। आज वैज्ञानिक क्षेत्र में और स्पेस क्षेत्र में देश ने अपने आप को स्थापित कर दिया है। दुनिया के नजरों में हमारा कद बढ़ा है। दुनिया के नजरों में भारत के साइंटिस्ट, भारत का अनुसंधान, भारत का कार्य, इसको दुनिया ने सराहा है। और इस सिद्धि का जो निर्देशन हुआ है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके पल पल, हर पल, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए निर्देशित करने का नतीजा आज हम सबको एक शांत, एक सुखद अनुभव करने का सौभाग्य दे रहा है। हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में, जहां आपने ब्रिक्स नेशन में शिरकत की और भारत ने अपने नेतृत्व के, आपके नेतृत्व के माध्यम से ब्रिक्स में अपना स्थान तो बनाया ही है, लेकिन दुनिया को भी निर्देशित करने का काम जो किया,
वह सब हम लोगों ने देखा है। आप कल ग्रीस में थे और ग्रीस में भी आपको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मैं अपनी ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से आपको उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ, हमारे साथी देश के कोने कोने से आए हुए लोग जो यहां पर अपने वेशभूषा में आए हैं, वह सब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। वो काफी पहले से यहां आ गए थे। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हम सब का मार्गदर्शन करें और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बताए रास्ते पर अवश्य चलेंगे और देश को सिद्धि की ओर ले जाएंगे। बहुत